इस संकट से बचने का बस एक ही रास्ता है। इन 7 चिल बहनों के भाई की बलि देनी होगी, तभी ये श्राप टूटेगा। सातों बहनों को जैसे किसी ने दिल में तीर मार दिया हो, वैसा दर्द महसूस किया। नहीं, ये हमारा एक ही भाई है। अगर इसे भी खो दिया तो हमारी पूरी जाति खत्म हो जाएगी। जंगल में एक पेड़ पर 7 चिल बहनें अपने एक छोटे से लाडले भाई जुगनू के साथ रहती थी। अगर इतनी मन्नतों के बाद भी इस छोटे भाई जुगनू का जन्म नहीं हुआ होता तो चिल बहनों का पूरा परिवार ही नहीं परंतु पूरा वंश ही खत्म हो जाता, क्योंकि जंगल में इस चिल बहनों का एक ही परिवार बचा था और जुगनू चिल जाति का आखिरी वंशज था। बड़ी बहन चंपा दुखी और चिंतित थी। उसने मंजिली बहन धन्नो से कहा, ए धन्नो, अब तो दिवाली की बीत चुकी और सर्दियां भी आ गई, फिर भी ये बारिश रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही है? क्या बताऊं दीदी, भगवान ने न जाने कैसा बुरा वक्त भेजा है हमारे लिए। 2 महीने पहले जो तूफान आया था ना, उसी में तो अम्मा बाबा भी चले गए। यही तो चिंता खाए जा रही है मुझे। अगर ये बरसात यूं ही चलती रही तो भूख के मारे हम सब मर जाएंगे और हमारे छोटे जुगनू का क्या होगा? बेचारा अभी ठीक से उड़ना भी नहीं सीखा। मेरी बहनों, चिंता क्यों करती हो? हम सातों के होते हुए हमारे भाई का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। देखो, मैं हमारे भाई के लिए मीठे मीठे कीड़े ढूंढ कर लाई हूँ। चलो सब मिलकर उसे खिलाते हैं। ऐसा लग रहा था कि इस बार तो पूरे वर्ष बरसात बरसेगी। सभी शिकारी पंछी भूख के मारे परेशान थे। बारिश ने उन्हें उड़ने से रोक रखा था। अरे भाई, पेट में चूहे नहीं, अब तो पूरा हाथी नाच रहा है। 3 दिन से एक दाना तक नसीब नहीं हुआ। बारिश रुक जाती ना तो कहीं से एक मेंढक उठा लाता। पहले तो हवा में उड़ते ही खुराक दिख जाती थी, अब तो नीचे झांको तो बस पानी पानी। अरे छोड़ो, तुम सबके तो जवान पंख हैं, उड़ो फिरो, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। हम बूढ़े कहाँ जाएं? ये पंख तो अब आधे भी नहीं उठते। अबे गिद्ध काका, तुमको तो सड़ा गला भी चल जाता है, हम तो ताजा ढूंढने वाले हैं। बात सड़े गले खाने की नहीं है कौवा मामा, बात जंगल की है। ये बरसात तो जैसे मौत बन के आई है। अगर इस सर्दियों में भी बारिश बरसती रही तो ठंड और पानी में एक भी पंछी जिंदा नहीं बचेगा। सबके जाते ही बूढ़ा गिद्ध सोच में पड़ गया। बकुले की बात गौर करने लायक है। अगर इस सर्दियों में बरसात होती रही तो जिंदा बचना नामुमकिन हो जाएगा। सबको मरना हो तो मरे, परंतु हम गिद्धों को तो जिंदा रहना ही होगा। मुझे कुछ उपाय सोचना ही होगा। ऐसा सोचकर बूढ़ा गिद्ध अपनी टोली के पास गया और सबको इकट्ठा कर अपने मन की बात बताई। देखो भाइयों, इस बार बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और यदि ऐसा ही चला रहा तो हम सब खत्म हो जाएंगे और वैसे भी हम अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या करे दादू? बादलों को उठाकर कहीं फेंक आए? हम बारिश को कैसे बंद कर सकते हैं? लगता है उम्र के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि भी बुढ़ी हो गई है। अरे अकल की अंधे, मैं बारिश बंद करने की बात नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि हमें अपने खुराक को, खाने को बचाना होगा। और हमारे सबसे बड़े कंपटीटर हैं चील। हमारा आधा खाना तो चील ही ले जाती है। वो 7 बहनें धन्नो, चंपा, लाली, कजरी चुटकी बजाते गायब कर दूंगा। अरे कमअक्ल, शीख ही बघारना बंद कर। उनको मारना कोई आसान काम नहीं है। हमें आइडिया से काम लेना होगा जिससे उनका पूरा परिवार खत्म हो जाए और हमारे बच्चों को भी चीलों से कोई कंपटीशन न रहे। तो अब आइडिया भी तुम ही दे दो। मेरे आइडिया तो तुम्हें अच्छे लगेंगे नहीं, मैं तो अकल का अंधा हूँ ना। तो सब लोग ध्यान से सुनो, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। उन चीलों का एक ही आखिरी वारिस बचा है। अगर उस आखिरी वारिस जुगनों की बलि दे दी जाए तो कोई नया चील पैदा नहीं होगा
और उसे जुगनू के मरते ही उसकी 7 बहनें अपने एक न एक लाडले भाई की याद में तड़प तड़प कर मर जाएगी। बोलो कैसा लगा आइडिया? वाह दादू, क्या शातिर दिमाग पाया है रे तूने। परंतु उसे जुगनू की बलि देंगे कैसे, और उसके 7 बहनें ऐसा करने देंगे? ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं ऐसा षड्यंत्र रचूंगा कि सब फंस जाएंगे। अगले दिन सुबह बूढ़ा गिद्ध सभी शिकारी पंछियों की मीटिंग बुलवाता है। सभी शिकारी पंछी एक बड़ी गुफा में इकट्ठा होते हैं। देखो मेरे सभी शिकारी भाइयों, ठंडी बढ़ रही है और बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। अगर ऐसा ही चला तो हम सभी मारे जाएंगे। इसलिए सबसे जरूरी है कि बारिश रुक जाए। ये तो हम भी जानते हैं कि बारिश नहीं रुकेगी तो हम सभी मारे जाएंगे, परंतु ये बताओ कि बारिश रुकेगी कैसे? ज्यादा बकैती मत करो। तुम्हें पता है बारिश क्यों नहीं रुक रही? बारिश इसीलिए नहीं रुक रही क्योंकि इंद्रदेव नाराज हो गए हैं, और इसीलिए यदि इंद्रदेव को प्रसन्न नहीं किया गया तो ऐसे ही बारिश बरसती रहेगी और एक भी शिकारी पंछी जिंदा नहीं रहेगा। मेरे दादाजी बताते थे कि कई बरसों पहले भी ऐसा ही हुआ था। तो फिर आपके दादाजी के समय पर ऐसा क्या किया गया था कि बारिश रुक गई थी? मेरे दादाजी ने बताया था कि उस समय हमारे गिद्ध परिवार में 7 बहनों के एक न एक भाई की बलि दी गई थी, और बलि देते ही बारिश रुक गई थी। तो फिर देर क्यों कर रहे हो? दे दो तुम्हारे गिद्ध परिवार में से किसी 7 बहनों के एक भाई की बलि। कौवा जी, आप सही कह रहे हैं। हम तो बलि देने के लिए तैयार है, परंतु हमारे गिद्ध परिवार में ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसमें 7 बहनों का एक भाई हो। इसलिए हमें शिकारी पंछियों में से कोई ऐसा परिवार ढूंढना होगा जिसमें 7 बहनों का एक ना एक भाई होना चाहिए। ऐसा तो एक ही परिवार है, और वो है हमारी चील बहनों का परिवार। तो इन 7 चील बहनों से ही पूछ लो, क्या वो अपने भाई की बलि देने के लिए तैयार है? क्यों तैयार नहीं होगी भला? जंगल के सभी शिकारी पंछियों की जिंदगी का सवाल है। अब सभी शिकारी पंछी 7 चिल बहनों की तरफ देखने लगे कि चिल बहनें क्या जवाब दे रही है। नहीं, ये हमारा एक ही भाई है। अगर इसे भी खो दिया तो हमारी पूरी जाति खत्म हो जाएगी। अरे तुम तो स्वार्थी हो। क्या तुम्हें दूसरों की जिंदगी प्यारी नहीं है? क्या तुम्हें अपने भाई की जिंदगी ही प्यारी है? अगर तुम्हारा परिवार खत्म हो जाएगा तो इस जंगल से हो जाएगा, परंतु दुनिया में तो कहीं ना कहीं तो तुम्हारी जाति के पंछी तो मिल ही जाएंगे। तो फिर चिंता क्यों करती हो? अब सभी पंछी गुस्सा होकर चिल बहनों से कहने लगे, अगर तुम 7 बहनों ने अपने भाई की बलि नहीं दी तो तुम 7 को कैद कर लिया जाएगा और तुम्हारे भाई की बलि दी जाएगी। इसलिए अच्छा होगा कि तुम मान जाओ। तो दोस्तों, अगली अमावस्या की रात को इन 7 बहनों के एक न एक भाई की बलि दी जाएगी और आज की सभा यहीं खत्म की जाती है। सभी पंछी अपने अपने घर चले गए। 7 चिल बहनें भी अपने घर चली गई। घर जाकर वह बहुत दुखी और चिंतित हो गई। कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने भाई की बलि नहीं देने दूंगी। लेकिन सभी शिकारी पंछी एक हो गए हैं और हम 7 बहनें अकेली पड़ गई हैं। ये सभी मिलकर हमारी एक नहीं चलने देंगे। मुझे तो हमारे छोटे भाई की बहुत चिंता हो रही है। हे भगवान, हमारी मदद करो। कुछ ऐसा करो कि हमारे भाई की जान बच जाए। अब अमावस्या की रात आ गई थी। सभी शिकारी पंछी इकट्ठा होकर 7 बहनों के भाई जुगनू को जबरदस्ती उठाकर बलि के स्थान पर ले गए। इधर 7 बहनें जमीन पर बैठी हुई रो रो कर बुरा हाल कर बैठी थी। तभी एक कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ वहां आया। क्यों रो रही हो? इतना कोहराम क्यों मचाया हुआ है? क्या कोई मर गया है? मर नहीं गया,
सब लोग मारने वाले हैं। हमारे छोटे भाई जुगनू को सब लोग उठाकर ले गए हैं और बलि देने वाले हैं। सभी बहनों ने कछुए को पूरी बात बताई तो कछुए को पूरा मामला समझ में आ गया। हाँ, तो ये मसला है। मैं पिछले 150 सालों से जिंदा हूँ और मैंने पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा कि सर्दियों में बारिश आ रही हो। ये पहली बार हो रहा है। तो गिद्ध के दादाजी ने कैसे और क्यों अपने 7 बहनों के भाई की बलि दी होगी, और मैं नहीं सुना कि किसी ने बलि दी है। कछुए की बात सुनकर सभी 7 बहनें फट से खड़ी हो गई और चौंक गई। क्या 150 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ और किसी की भी बलि नहीं दी गई? मुझे तो ये बूढ़े गिद्ध का षड्यंत्र लगता है। चलो जल्दी चलो, इससे पहले कि देर हो जाए और गिद्ध अपनी चाल में कामयाब हो जाए। मैं जल्दी नहीं चल सकता, तो मुझे उठाकर वहां ले चलो। चिल बहनों ने कछुए को उठाकर जल्दी से बलि वाले स्थान पर लेकर पहुंच गई। वहां पर जुगनू को बलि के पत्थर पर रखा हुआ था और गिद्ध हाथ में कुल्हाड़ी लेकर जुगनू की बलि देने के लिए हाथ को ऊपर उठाए हुए खड़ा था। तभी कछुआ कहता है, रुक जाओ, खबरदार जो जुगनू की बलि दी तो ये 7 बहनें तुम्हें चीर कर भरता बना देगी। अरे कछुए जी, आप क्यों अनर्थ कर रहे हो? अगर बलि नहीं दी गई तो सभी पंछी मारे जाएंगे। मैं सब समझ चुका हूं। ये तुम्हारा रचा हुआ षड्यंत्र है। पिछले 150 सालों से मैं जिंदा हूं और कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। कभी भी किसी की बलि नहीं दी गई है। तो फिर तुम्हारे दादाजी ने कैसे बलि दी होगी? चल बहनों, टूट पड़ो इस ढोंगी पर और बराबर का सबक सिखाओ इसे। सभी 7 बहनें गुस्से से आग बबूला होकर गिद्धों पर टूट पड़ती है और बूढ़े गिद्ध के साथ सभी गिद्धों को मार मार कर भगा देती है। मेरा जुगनू, मेरे कलेजे का टुकड़ा, भगवान ने तुझे बचा लिया है। अब मैं तुझ पर कोई भी आंच नहीं आने दूंगी। सभी 7 बहनें अपने छोटे भाई जुगनू को बहुत प्यार करने लगती है और उसे लेकर अपने घर आती है और कहती है, जीवन में हमें सतर्क रहना होगा। षड्यंत्र करने वाले ऐसा ऐसा जाल बुनते हैं कि शक्तिशाली लोग भी इसमें फंस जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा जागृत रहना होगा।